एंगल सेट कर लो। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड की है कक्षा 10 की गणित के विषय में, तो आज हम आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 की गणित का एक क्वेश्चन जो कि सांख्यिकी से लिया गया है, जिसमें हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, उस क्वेश्चन को लेकर के आप लोगों को हम जानकारी देंगे कि समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा जब क्वेश्चन में वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई हो। इस विषय में देखिएगा, एक क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। इसमें 5 कॉलम बनेंगे। वर्ग अंतराल यफ आई, मध्यमान यक्स आई, और जो विचलन डी निकालेंगे हम वो यक्स आई माइनस ए, और उसके बाद लास्ट कॉलम होगा यफ आई और डी आई। समांतर माध्य जब हमें वर्ग अंतराल दिया गया होगा, उसके लिए माध्य ज्ञात करने की विधि का, विचलन विधि का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पे है तो माध्य वर्ग अंतराल दिया गया है 10 से 25, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। इसके बाद में बारंबारता हम लिख लेंगे क्वेश्चन से 2, 3, 7, 6 और 6। ये हमें क्वेश्चन से ज्ञात था, ये हमें पता है कि इतना क्वेश्चन में दिया गया। इसके आगे हम देखिए क्या करते हैं। पहला जो पॉइंट आएगा मध्यमान, मध्यमान को हम ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल के दोनों पदों को जोड़ करके उसका आधा करते हैं। तो 25 और 10 कितना होगा? 35, 35 का आधा 17.5। अब देखिए एक तरीका और भी है कि एक हम देख लेते हैं कि इनमें अंतर कितना है। जितना भी अंतर होगा उतने हम इसमें ऐड करके जोड़ करके लिखते जा सकते हैं। 17.5 पहला होगा, उसके बाद होगा देखिए 25 और 40 को हम जोड़ लेंगे और उसका फिर आधा करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी नहीं इसके बारे में है तो आप लोग 25 और 40 65 होगा और इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इस तरीके से भी आप रफ कार्य करके इसको मध्यमान को निकाल सकते हैं। ये आएगा 32.5। अब ये देख सकते हैं कि एक तरीका और है कि 32.5 से हम 17.5 घटा करके ये देख सकते हैं कि इनमें अंतर कितना हो रहा है। इस तरीके से 15 का अंतर है। तो यदि हम इसको जोड़ करके आधा न करना चाहें तो 32.5 में 17 को हम जोड़ सकते हैं, 15 को जोड़ सकते हैं। तो 15 को जोड़ दीजिएगा, 5 2 7 और 3 1 4। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको संदेह है कोई तो आप इनको जोड़ करके और उसका आधा कर सकते हैं। जैसे 55 और 40 को जोड़ लीजिए और उसका आधा कर दीजिए। फिर इसमें भी 15 हम जोड़ देंगे, 62.5 आएगा। इसके बाद फिर इसमें हम 15 जोड़ेंगे तो 5 2 7 6
5 15 जोड़ रहे हैं तो 7 तो नहीं आएगा यहाँ से। 5 हो गया, 7 5 2 7 और 77.5। अगर इसको आपने संदेह है तो इसको जोड़ कर करके उसका आधा कर सकते हैं इस तरीके से। 2 से 14 बचा 1, 2 से 14, बिल्कुल सही है, इतना ही आएगा। आप अपना संदेह समाप्त करने के लिए इनको जोड़ करके आधा कर सकते हैं। जैसे कि 100 और 85 है तो 185 होगा और इसको आप 2 से भाग करिएगा तो 2 ने 18, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो यह आएगा 92.5। अब इसके मध्य पद को हम ए मानेंगे, जैसे कि 47.5 को हमने ए मान लिया। जो सब कार्य है आप इसको इरेज कर सकते हैं आसानी से, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना है कि यक्ष आई से जो ये मान दिए गए हैं इन सब में से हमें 47.5 को घटाना है, सभी में से। तो देखिए 17.5 से जब हम 47.5 घटाएंगे तो माइनस का 30 आएगा। 32.5 से जब हम 47.5 को घटाएंगे तो देखिए आप घटा के देख भी सकते हैं, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 0 भी लगा सकते हैं। तो 5 से 5 घटेगा तो 0 आएगा, 7 से 2 घटेगा तो 5 आएगा और 4 से 3 घटेगा तो 1, यहाँ पे 15 आएगा माइनस का। 47.5 से जब हम इसी को घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर देखिएगा 62.5 से हमें घटाना है 47.5 तो 0, 12 से 7 जाएगा 5 और 5 से 4 जाएगा तो 1। अब ये प्लस का आएगा। जब हम 47.5 के नीचे जाएंगे तो जितने भी मान हमें प्राप्त होंगे वो सभी प्लस के आएंगे, और जब 47.5 के ऊपर हम होंगे तो सभी मान माइनस के आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। 15 आ गए, फिर 30 आएगा और फिर 45 आएगा। आप देख सकते हैं मिटा के, 7 से 7 गया 0, 7 से 3 गया 4, 12 से 7 गया 5 और 8 से 4 गया 4। इसके बाद अगला कॉलम लास्ट जो है एफ आई और डी आई। डी आई तो नहीं है जो हमने निकाला है, एफ आई ये है, तो इसकी गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60 माइनस के 60, 15 दिया 45 तो माइनस के 45 और 7 की जब हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 रहेगा। 15 चक्का 90 होगा, ये प्लस का होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 6 तियाँ 18 180 आएगा और 15 छक्का करना है तो 6 पंचे 30 बचा 3, 6 चक 24 और 3 27 270। इसके बाद में क्या करना है, देखिए अगला स्टेप आएगा कि हमें माइनस के पदों को अलग अलग ऐड करना है। जोड़ लीजिएगा इनको, 0 5 और 6 4 10, ये माइनस के हो जाएंगे 105। अब इनको भी ऐड करिएगा तो यहीं पे चाहे तो ऐड कर सकते हैं, वैसे अलग भी ऐड कर सकते हैं। 0 0 8 7 15, 15 और 9 24 के 4 होंगे, 2 2 2 4 और 1 5। अब देखिए हमें माइनस के 105 प्राप्त हुए थे और प्लस के हैं 540, तो बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को लेस करेंगे। ये हमें प्राप्त हुआ है अब सिग्मा, इसका जो योग होगा सिग्मा एफ आई डी आई, ये हमें प्राप्त हुआ है 435। अब हम जो बारंबारता हमें दी गई थी उसको अभी जोड़ करेंगे, इसे कहते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का जोड़ देखिएगा 3 2 5 7 5 12 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। अब इसके बाद
हम समांतर माध्य निकालने के लिए पहले सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य ये सिंबल होता है इसका माध्य का ज्ञात करने का, सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, ये इसका सूत्र है। अब नहीं A प्लस, सॉरी यहाँ पे थोड़ी त्रुटि हो गई, A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। ये जो हमने माना था यहाँ पे 47.5 प्लस 435 जो सिग्मा FI/DI आया है, और इसको हम 30 से डिवाइड करेंगे। देखिए इसमें लास्ट में 5 है, यहाँ 0 है, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों से क्या है 5 से कट है, तो 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30, तो ये आ गया है 47.5 प्लस। अब 6 से हम 87 को जब भाग करेंगे तो 6 एकम 6 बचेंगे 2, 27 हो गए, 6 चौक 24 बचेंगे 3, तो 6 पंचे 30। अब इनको हम जोड़ के देखते हैं, तो 5 और 5 10 का 0 बचाएगा 1, 7 4 11, 1 12 के 2 बचेगा 1, 4 1 5 और 1 6। इस प्रकार से ये 62 हमारा समांतर माध्य हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसके अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल SP सर को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, तो आगामी जो हमारे क्लासेज होंगे, जो भी हम बताएंगे आपको, वो आसानी से आप तक पहुंच सकेंगे। धन्यवाद।